दफन 33। शाम के हल्के उजाले में पलक के घर की घंटी बजी। पलक ने दरवाजा खोला तो सामने स्वरा और तमन्ना खड़ी थीं। दोनों ही बेहद सलीकेदार अंदाज में सजी हुई थीं। स्वरा की मुस्कुराहट में हमेशा की तरह एक आत्मविश्वास झलक रहा था, जबकि तमन्ना शांत और संकोची दिख रही थी, या शायद सिर्फ दिखा रही थी। वे हल्की मुस्कान के साथ अंदर आने की अनुमति मांग रही थी। स्वरा अत्यधिक मुस्कान लिए हुए, नमस्ते पलक जी, उम्मीद है मैं सही समय पर आई हूँ। पलक सौम्यता से मुस्कराते हुए, नमस्ते स्वरा जी, बिल्कुल, आइए अंदर आइए। स्वरा और तमन्ना अंदर आ गईं। तमन्ना की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, जैसे वह घर का बारीकी से निरीक्षण कर रही हो। एक साधारण लेकिन बेहद साफ सुथरा और सुव्यवस्थित घर। स्वरा भी चारों ओर नजर दौड़ाती है, घर की सादगी और शांति को देखती है। पलक ने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया और उसी समय बबली परी को गोद में लिए उनके पास आई। बबली पलक से, दीदी, मैं चाय बनाकर परी को पार्क लेकर जाती हूँ। पलक सहज मुस्कान के साथ कहती है, नहीं बबली, बस ध्यान रखना ज्यादा देर मत करना। ठीक है दीदी, जरूरत हो तो मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। बबली सिर हिलाती है और परी को लेकर बाहर चली जाती है। घर में अब सिर्फ पलक, स्वरा और तमन्ना थीं। स्वरा बैठते हुए चारों ओर देखते हुए कहती है, बहुत प्यारा घर है आपका पलक जी, इसमें एक अलग ही अपनापन है। धन्यवाद, ये तो बस जैसे तैसे संभाल रखा है। इतना कहकर पलक चाय बनाने के लिए उठने लगी। जैसे ही उसने किचन की ओर कदम बढ़ाए, स्वरा तुरंत उसके पीछे हो ली, जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही हो। स्वरा पलक के साथ तेजी से किचन में प्रवेश करते हुए कहती है, अरे पलक जी, चाय आप अकेले क्यों बनाएंगी? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। पलक हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अरे इसकी क्या जरूरत है, आप बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। स्वरा थोड़ा अपनापन दिखाते हुए उसके साथ ही खड़ी रही। अरे अब जब रिश्ते जुड़ रहे हैं तो थोड़ा अपनापन भी तो दिखाना चाहिए, है ना? स्वरा हल्का सा हंसती है और पलक के साथ रसोई में काम में हाथ बटाने लगती है। स्वरा ने बड़े सहज भाव से यह बात कही, लेकिन उसके शब्दों में छिपे इरादे को पलक समझ भी नहीं पाई। वह चाय बनाने में व्यस्त हो गई। दूसरी ओर ड्राइंग रूम में तमन्ना सोफे पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार किचन की ओर जा रही थीं। वह स्वरा और पलक की बातचीत को सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी स्वरा ने हल्के से अपनी बहन की ओर देखा और इशारों में उसे एक संकेत दिया। स्वरा आंखों से इशारा करते हुए धीमे स्वर में तमन्ना से कहती है, इसे अपना ही घर समझो और रचित के पास खुद जाओ, उसे चाय के लिए बुला लाओ। तमन्ना ने हल्की मुस्कान के साथ स्वरा की बात को समझ लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आई, जैसे वह यही सुनना चाहती थी। वह धीरे से उठी, अपने लहजे को और नजाकत से भरते हुए उसने अपने बालों को ठीक किया और बिना किसी हड़बड़ाहट के रचित के कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम में आत्मविश्वास झलक रहा था। ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, यह एक चाल थी, एक ऐसा दांव जिससे वह रचित के मन में अपनी जगह बना सके। रचित के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और तमन्ना ने बिना कोई आहट किए धीरे से दरवाजा और खोला। उसने अंदर झांका। रचित अपने कमरे में बैठा था, एक किताब के पन्ने पलटते हुए, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी तमन्ना वहां आई। वह हमेशा की तरह नजाकत से मुस्कुरा रही थी, लेकिन आज उसकी मुस्कान में कुछ खास था, एक अनकही उम्मीद जो वह रचित की आंखों में देखना चाहती थी। तमन्ना ने गला साफ किया और नजाकत भरी आवाज में बोली, रचित जी। रचित ने धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा जरूर थी। तमन्ना दरवाजे के किनारे खड़ी रही, एकदम सहज मुस्कान के साथ, जैसे वह किसी पुराने परिचित से बात कर रही हो। रचित हल्की से भौहें उठाते हुए, आप यहाँ? तमन्ना हल्की मुस्कान के साथ बेहद नर्म आवाज में उत्तर देती है, चाय बन रही है, पलक जी ने कहा कि आपको बुला लाऊं, आप शायद व्यस्त थे, इसलिए सोचा खुद ही आकर बता दूं। रचित ने बिना कोई खास भाव दिखाए बस सिर हिलाया, लेकिन तमन्ना वही खड़ी रही, जैसे उसे बातचीत को आगे बढ़ाना हो। वह कमरे के अंदर 2 कदम बढ़ाकर खड़ी हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर तमन्ना जैसे खुद से बड़बड़ा रही हो, लेकिन रचित के लिए कहती है, आपके घर की खिड़की से बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है, शाम का वक्त मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहा है। रचित ने मौन गहरी सांस छोड़ते हुए उसकी ओर देखा। उसे तमन्ना का ये सहज अंदाज थोड़ा बनावटी लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तमन्ना ने हल्के से अपनी उंगलियां एक दूसरे में उलझाईं और फिर मुस्कुराते हुए बोली,
उस दिन उस लड़की ने हमारी डेट खराब कर दी, सच में मुझे बुरा लगा। इस पर रचित थोड़ा अचकचाते हुए उसकी ओर देखता है। वह आगे कहती रही, पर मैं जानती हूँ उस समय आपकी कोई गलती नहीं थी, कुछ चीप लोग होते ही ऐसे हैं। वैसे सच कहूँ तो आप जैसे दिलकश शख्स के आगे उसका फिसलना भी गलत नहीं था। तमन्ना अपनी बात पर खुद ही बिन आवाज के हंस रही थी। रचित ने हल्की हैरानी से उसकी ओर देखा। तमन्ना ने अपनी मुस्कान को थोड़ा और गहरा किया, जैसे वह जानती हो कि वह सही बात कह रही है। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। तमन्ना ने सोचा कि रचित शायद कोई प्रतिक्रिया देगा, लेकिन उसने बस एक लंबा श्वास खींचा और बिना कुछ कहे खिड़की की ओर देखने लगा। ये देख तमन्ना ने हल्के से अपनी उंगलियों को टेबल पर टिकाया और एक आखिरी कोशिश की। वैसे आज कुछ मौसम ज्यादा ही हसीन नहीं लग रहा। लेकिन इससे पहले कि रचित कुछ बोलता, उसने तुरंत आगे बढ़कर टेबल का अखबार उठाते हुए कहा, अखबार देखिए रचित जी, जरा देखिए आज आपकी राशि में क्या लिखा है। रचित अब उसकी ओर बिना देखे ठंडी आवाज में कहता है, मुझे राशिफल वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है। तमन्ना ने अखबार खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन वह पढ़ नहीं रही थी, बल्कि उसे खुद के पक्ष में मोड़ रही थी। उसके लहजे में एक खास नाटकीयता थी, जैसे कोई जादूगरनी भविष्यवाणी कर रही हो। आज आपकी राशि कह रही है कि आपको आपका सच्चा प्यार मिलने वाला है। अरे हाँ, आज तो वैलेंटाइन डे है न। रचित ने फीकी हंसी के साथ उसे देखा, जैसे ये सबसे बचकानी बात हो जो उसने सुनी हो। लेकिन तमन्ना का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। वह आगे झुककर बोलती रही, तो क्यों न आज कुछ खास किया जाए। आज वैलेंटाइन डे है, क्यों न हम लॉन्ग ड्राइव पर चलें। बस अकेले हम दोनों, सितारों के नीचे, एक खूबसूरत अकेली शाम। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आज वैलेंटाइन डे था। ये दिन कई लोगों के लिए खास था, लेकिन रचित के लिए बस एक और आम दिन जैसा था। उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह समझ रहा था कि तमन्ना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तमन्ना की बात पर रचित ने हल्का सिर झुकाया और आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को संयम में रख रहा हो। उसे समझ में आ गया था कि तमन्ना कहीं ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, और वह इससे किसी भी कीमत पर बचना चाहता था। तमन्ना की मुस्कान वैसी ही बनी रही। ये देखकर रचित थोड़ा असहज हो गया। फिर उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अगर मैं घर से बाहर ही न निकलूं तो क्या होगा। तमन्ना ने तुरंत मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे उसने ये पहले से सोच रखा हो। उसने अखबार को मोड़ा और उसकी ओर झुकते हुए कहा, तो वो आपसे खुद ही टकरा जाएगा। तमन्ना के इस जवाब में एक सीधा संकेत था, वो सच्चा प्यार खुद तमन्ना थी। वह इस बात को रचित के दिमाग में बैठाना चाहती थी, लेकिन रचित इस संकेत को समझकर भी अनदेखा कर गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक अपरा दौड़ते हुए कमरे में आई और सीधा रचित की गोद में आ गिरी। अपरा अपने शरारती अंदाज में कह रही थी, अंकल, आपने सुना, आज वैलेंटाइन डे है, क्या आप भी किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं। अपरा की बेबाकी पर रचित एकदम से हंस पड़ा, लेकिन तमन्ना के चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलकने लगी। अपरा अचानक तमन्ना की ओर घूमी और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे देखने लगी। फिर, जैसे कोई बड़ा खुलासा करने वाली हो, वह धीरे से रचित के कान में फुसफुसाई, अंकल, क्या ये आपके पीछे पड़ी हैं। इस पर रचित जोर से हंस पड़ा। तमन्ना को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका पूरा मूड खराब हो गया था। लेकिन अपरा यही नहीं रुकी, वह तो बस अब शुरू हुई थी। रचित और अपरा की बॉन्डिंग हमेशा से खास थी। रचित उसका फेवरेट अंकल था और वह किसी भी हाल में उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, खासतौर पर तमन्ना जैसी किसी लड़की के साथ। तमन्ना के चेहरे पर गुस्से और झुंझलाहट के मिले जुले भाव थे। वह अभी भी कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी कि अपरा की शरारती नजरें चमकी और उसके दिमाग में कोई नई चाल आ गई। वह तेजी से किचन की ओर भागी और कुछ देर बाद वहां से चॉकलेट सॉस की बोतल लेकर वापस आई। अपरा हंसते हुए मासूम अंदाज में कह रही थी, अरे आंटी, आप तो आए ही हैं, तो क्यों न रचित अंकल के लिए कुछ मीठा बना दें। तमन्ना ने जबरन मुस्कान बनाई और सोचने लगी कि शायद ये लड़की पहली बार कोई अच्छी बात कर रही है। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि अपरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तमन्ना भी उसी उत्साह से आगे आती हुई कहती है, हाँ, क्यों नहीं, रचित जी को क्या पसंद है। रचित ने अपरा की हरकतों को भांप लिया था। वह जानता था कि अब कोई नई शरारत होने वाली है। वह चुपचाप मजा लेने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अपरा शरारती मुस्कान के साथ कहने लगी, रचित अंकल को सरप्राइज पसंद है, चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ।
अपरा ने तमन्ना को किचन में जाने के लिए इशारा किया। जैसे ही तमन्ना जाने को मुड़ी, अपरा ने चुपके से उसके पीछे जाकर उसकी सफ़ेद ड्रेस पर चॉकलेट सॉस उड़ा दिया। चॉकलेट उसकी पूरी ड्रेस पर गिर गया। इससे वह गुस्से में तेजी से पलटी। अरे, ये क्या किया तुमने? मेरी ड्रेस खराब हो गई। हमेशा की तरह अपरा ने मासूम चेहरा बनाते हुए हाथ जोड़ लिए, लेकिन उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। अपरा बिल्कुल भोलेपन से कहने लगी, सॉरी आंटी, मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी चॉकलेट स्पेशल डिश के लिए। रचित अब अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। उसने जोर से हंसते हुए अपनी हथेली से चेहरा छुपा लिया, लेकिन तमन्ना को यह साफ दिख गया कि यह सब जानबूझकर किया गया है। वह चिढ़कर वहां से तुरंत निकल गई, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, अपरा ने फिर से एक और तगड़ी चाल चल दी। अपरा ने चुपके से फर्श पर पानी गिरा दिया था। जैसे ही तमन्ना ने गुस्से में पैर आगे बढ़ाया, वह फिसल गई और सीधे कुर्सी के कुशन पर जा गिरी। उसकी हालत देखकर रचित बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। अरे तमन्ना जी, आप ठीक तो हैं? तमन्ना का चेहरा अब गुस्से से लाल पड़ गया। उसने खुद को संभाला और खिसियाते हुए अपने बाल ठीक किए। वह अब खुद को असहज महसूस करने लगी थी। उसने एक हल्की मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अपरा के मजाक और रचित की हंसी ने उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया था। उसने खुद को संयम में रखते हुए उठने का बहाना बनाया। तमन्ना हल्का सा मुस्कुराते हुए, लेकिन झुंझुलाहट छुपाते हुए कहने लगी, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। रचित ने सिर हिलाया और बिना किसी औपचारिकता के जवाब दिया, जैसा तुम चाहो। तमन्ना का चेहरा और उतर गया। वह झटके से उठी और बाहर निकल गई। जैसे ही वह गई, अपरा फिर से जोर से हंस पड़ी। अंकल, ये तो बहुत डेस्परेट लग रही थी। रचित भी हंसते हुए सिर हिलाता है। बाहर जाते हुए तमन्ना ने एक बार पलट कर देखा, लेकिन रचित और अपरा दोनों अब तक ठहाके लगा रहे थे। तमन्ना का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। वह आज जो चाहती थी, वह बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया। अपरा और रचित की टीम ने आज की जंग जीत ली थी। अपरा हंसते हुए रचित के गले में बाहें फैलाती हुई कहने लगी, अंकल, अब ये आंटी कभी वापस तो नहीं आएंगी ना? रचित भी हंसते हुए अपरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, अगर आए भी, तो अगली बार हम और बड़ा प्लान बनाएंगे। इस पर दोनों ने एक दूसरे से हाई फाइव किया और रचित अभी भी अपरा की हरकतों पर मुस्कुरा रहा था। तमन्ना के जाने के बाद वह कुर्सी पर आराम से बैठ गया। तभी अपरा इधर उधर देखती हुई धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाई, अंकल, अब मेरी बारी। रचित हैरानी से पूछ उठा, अब क्या चाहिए मेरी अपरा को? अपरा चमकती आंखों के साथ कह रही थी, पिज्जा, मम्मी से छुपकर, एकदम स्पेशल चीज बर्स्ट वाला। रचित पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसकी मासूम शरारती आंखें देखकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, लेकिन अगर मम्मी को पता चला तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। अपरा हाथ जोड़ते हुए नाटकीयता से कहने लगी, प्लीज अंकल, मैं आपकी फेवरेट हूं ना। झलक की सबसे खूबसूरत यादों का हिस्सा थी अपरा, फिर वह उसकी किसी भी बात से कैसे इनकार कर सकता था। रचित ने हंसते हुए फोन उठाया और सबसे नज़दीकी पिज्जा आउटलेट से ऑर्डर कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत आज फिर कोई अजीब इत्तेफाक लिख रही थी। स्वरा और तमन्ना जा चुकी थी। शायद अपनी ड्रेस के खराब होने का बहाना करके तमन्ना नहीं रुकी। पलक अब किचन में व्यस्त थी कि तभी 20 मिनट बाद डोरबेल बजी। अपरा खुशी से उछल पड़ी और रचित ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई। दरवाजे पर झनक खड़ी थी, हाथ में पिज्जा का डब्बा लिए। तुम? झनक भी उतने ही आवक भाव से देखती हुई कहती है, तुम यहाँ भी? कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखकर चुप रहे। झनक को भी यकीन नहीं हुआ कि वह रचित के घर पर डिलीवरी देने पहुंच गई थी। झनक अब आंखें घुमाते हुए कह रही थी, सुन लो मिस्टर, मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है। बस पेड़ करो और पिज्जा लो। रचित आश्चर्य से देखते हुए कहने लगा, तुम अब पिज्जा डिलीवरी करने लगी? झनक भी झुंझलाकर उत्तर देती है, तुम्हारे कारण नौकरी गई, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब जल्दी करो और मेरी शक्ल मत देखो। इससे पहले कि रचित कुछ कहता, पीछे से अपरा उछलती हुई आई। पिज्जा आ गया, लेकिन जैसे ही उसने झनक को देखा, वह ठिठक गई। अपरा अब रचित की ओर देखते हुए कह रही थी, अंकल, ये आंटी कौन है? झनक ने झट से पिज्जा का बॉक्स रचित के हाथ में थमाया और पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी पीछे से डिलीवरी बॉय की आवाज आई। डिलीवरी बॉय मुस्कुराते हुए कह रहा था, थैंक यू मैडम, अगर आपने मदद न की होती
तो मैं तो गिर ही जाता। अच्छा हुआ पैर मुड़ने के बाद आपने संभाल लिया। रचित के दिमाग में अचानक घंटी बजी और पता नहीं क्यों तमन्ना की भविष्यवाणी उसे याद आ गई। अगर मैं घर से बाहर ही न निकलूं तो आपका सच्चा प्यार खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। रचित ने धीरे धीरे झनक को देखा, फिर पिज्जा बॉक्स को, फिर डिलीवरी बॉय को, और फिर आगे कुछ न कह सका। लेकिन झनक ने उसे घूरते हुए पैसे लिए और बिना एक पल रुके पलटकर जाने लगी। अपरा ने ये सब बड़ी दिलचस्पी से देखा और फिर शरारती हंसी हंस पड़ी। अंकल, ये आंटी तो गुस्से में भी अच्छी लगती है। रचित ने अपरा को घूरा और फिर खुद को कोसते हुए पिज्जा लेकर अंदर चला गया। लेकिन उसके मन में अब एक ही सवाल था, क्या सच में झनक से उसका कोई अजीब सा रिश्ता जुड़ने वाला था, या फिर ये सिर्फ एक और इत्तेफाक था। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।